अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। और मैं देख लूँ कि साउंड चल रहा है। तो आज जिस चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे काफ़ी दिन से लोग कर रहे हैं। जब से मैंने ये थोड़ा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू की है, तो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में नहीं है, तो दे वांट टू नो कि भाई किस तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जा सकती है। तो आज मैं आपसे वो कह लें कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग को शुरू कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट अ फ्रीलांसर एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, देन क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है। सबसे पहले दो चीज़ें हैं कि आपका स्टेटस क्या है, उसके मुताबिक आपने अपने कह लो जर्नी को प्लान करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देन देयर इज़ अ डिफरेंट पाथ। अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं और आप साथ में फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो देन इट्स डिफरेंट पाथ। दोनों को जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप स्टूडेंट और साथ में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपने सबसे पहले एक चीज़ जो करनी है कि आप कौन सी फील्ड को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। 4-5-6 ऐसी पॉपुलर किस्म की फील्ड्स हैं जहां पर आप कह लें कि इंटर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत काम है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग है, डिज़ाइनिंग है, फिर राइटिंग की जॉब्स हैं, फिर वीडियो एडिटिंग की जॉब्स हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है जिसमें SEO आ जाती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये काफ़ी सारी पॉपुलर स्किल्स हैं। अब इसमें आपको सबसे पहली जो चीज़ करनी है फॉर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इंस्टेड ऑफ कि भाई यार ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है, उस अप्रोच की बजाय आप इस चीज़ को देखें कि आपको ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आएगा। कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास ऑप्शन हो कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है या डिज़ाइनिंग, यानी कि सारी चीज़ें आपके पास ओपनली पड़ी हो, कोई किसी भी चीज़ में डिफिकल्टी ना हो, तो विच वन वुड यू वुड चूज। ठीक है, वेदर यू वुड लाइक टू बी अ डिज़ाइनर जिसके अंदर आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, आप स्केचेस वगैरह बना सकते हैं, फिर आप विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बना सकते हैं, प्रोफाइल्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि तमाम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम डिज़ाइनिंग में होता है। फिर प्रोग्रामिंग में आप आ जाएंगे तो फिर उसमें फिर वेबसाइट्स बनाना है, स्क्रिप्ट्स बनाना है, वेबसाइट को सही करना है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड हो जाती है प्रोग्रामिंग की। तो इफ़ यू आर गुड विद नंबर्स और प्रोग्रामिंग में आपको लगता है कि यार आई कैन डू दैट, तो वो फील्ड भी है। अच्छा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आजकल जितना आसान हो गया है चीज़ें, जिस तरह से एक्सप्लेन की जाती हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा आगे चल के कि कहाँ पर आप ये सीख सकते हैं, तो आपको यू वुड रियलाइज कि बहुत आसान है। ठीक है, और क्योंकि आसान है इसलिए बहुत से लोग नहीं कर रहे। ठीक है, बिकॉज होता यही है कि जो काम आसान होता है ना करने के लिए, तो वो उतना ही आसान होता है कि उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाए। तो बहुत से लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, उस एफर्ट फिर भी नहीं करते। जितना मर्जी आसान होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा वो लेजी होते जा रहे हैं। चीज़ आपने जहन में साथ में ये भी रखनी है कि इट वॉन्ट बी ईजी। ठीक है, चीज़ें सारी मौजूद हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन जो कमिटमेंट है ना वो चाहिए। अगर आप कहेंगे कि यार मुझे आसानी से ये पैसे कमा लूँ मैं, तो ऐसा नहीं है। कल मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया था एक बंदे का, उसने पहले मुझसे पूछा फ्रीलांसिंग मैं सीखना चाहता हूँ, मैं किस तरह से सीखूँ। मैंने उसे बताया कि भाई ये दीज आर द पॉपुलर स्किल्स। अब इनमें से कोई भी स्किल्स आप जो आपको बेहतर लगे अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से वो आप चूज़ कर लो, और उसके बाद आप कह लो कि इन प्लेटफॉर्म्स पर जाके आप वहाँ पर काम करने के लिए एफर्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो। तो ही वॉज लाइक अच्छा, तो मुझे सीखना पड़ेगा। कोई सर ऐसी कोई वेबसाइट बताएं कि जहाँ पर काम भी ना करना पड़े और कोई पैसे आ जाए। मैंने कहा यार ऐसी वेबसाइट तो मुझे भी नहीं पता चली, अगर कोई पता चले ना तो मुझे भी ज़रूर बताना। यानी अजीब एक एटीट्यूड जो है ना वो इस तरह का बना हुआ है कि भाई काम ना करना पड़े और पैसे आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता और इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को ऐसे कह लो कि किसी स्कीम को ढूंढना ख़त्म कर दें। मेरे जो चैनल पे या मेरी वीडियोस को जो देखते हैं ना, उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि यार शॉर्टकट्स नहीं मैं बताऊंगा मैं, यानी कि कोई किसी को कोई ऐसा कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं कभी भी बताऊंगा, लेकिन गारंटीड सक्सेस के रास्ते मैं ज़रूर बताता रहूँगा कि जो आपको गारंटीड सक्सेसफुल बंदा बना देंगे, लेकिन उसमें मेहनत इन्वॉल्व होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे कुछ अरसे बाद। आप जब एक
उस रास्ते पे चल पड़ेंगे ना, आप उस चीज को भी इंजॉय करेंगे। चीजें मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी, सक्सेस मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, हर चीज होगी, बट थोड़े से एफर्ट के बाद। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने क्या सीखना है और आप YouTube पे जाके उसको सीखना भी शुरू हो गए। उसके बाद फिर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उस फील्ड से मुतालिक कहीं पे आप अटक जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे ना, अब उन क्वेश्चंस को कहाँ पे हमने उनका आंसर कहाँ से लेना है, तो इसके लिए फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत सी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, स्पेशली डेडिकेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं। प्रोग्रामिंग है अगर HTML की, तो HTML के ग्रुप्स बने हुए हैं, किसी और लैंग्वेज के, जावास्क्रिप्ट के, CSS के, हर चीज़ के स्पेसिफिक ग्रुप्स बने हुए हैं। ऑनलाइन सर्च करें, आपको आंसर मिल जाएंगे, तो बहुत सारी आपको आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो बहुत सी हेल्प मौजूद है। फोरम्स हैं, PHP अगर सीख रहे हैं तो PHP के स्पेसिफिक कितने ही फोरम्स हैं जिस पे सिर्फ PHP की बात हो रही है, और वहाँ पर आप जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको आई है वो वहाँ पर लिख दें, उसका कोड लिख दें, फौरन से कह लेंगे विदिन मिनट्स आपको आंसर मिल जाता है। बहुत से मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादातर जितने भी टॉप के फ्रीलांसर्स हैं ना, जो काम कर रहे हैं, वो खुद ही से उन्होंने सीखा है। ठीक है, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली हुई उस लैंग्वेज में या उस फील्ड में डिग्री नहीं ली हुई, डिग्री किसी और जगह पे होती है, प्लस सिर्फ एक पैशन होता है, एक ज़रूरत होती है जो कि उनको उस फील्ड में ले आती है और वो उस फील्ड में फिर एक्सेल कर जाते हैं। तो उन्होंने भी खुद ही सीखा हुआ है और इसी तरह से सीखा हुआ है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन्होंने तो बल्कि बड़े धक्के खा के सीखा है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने सीखा था उस वक्त इस तरह से यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा हेल्प मौजूद नहीं थी। लेकिन अब आजकल हर जगह पे आप जाके देखें तो आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, लोग सिखा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट इस वक्त बनी हुई है। तो खैर, आपको इस तरीके से आपने यानी कि इस फील्ड में एंटर होना है। आपने जब फिर अपनी स्किल आपके पास आ गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने प्लेटफॉर्म चूज करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जाके मैंने काम करना है। ईच प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल fiverr.com के ऊपर जो है काम वगैरह ढूंढ रहे हैं, विच इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। वहाँ पे काम बड़ी मिल जाता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, बट इट्स नॉट द केस। अब आजकल बहुत कम्पिटिटिव भी हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट बनाएंगे और अगले दिन से आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। टाइम लगता है, ठीक है, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, कई रातों को जागना पड़ेगा, बिड्स वगैरह करनी पड़ेंगी, फिर जाके आपको काम मिलेगा। इसलिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर भी मैं सजेस्ट ये करूँगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपने रिलाय नहीं करना। आपने ये नहीं करना कि मैं बस ये एक फाइवर पे अकाउंट बना के बैठ जाऊं, नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग मैसेजेस करते हैं। जब आप अपने गिग्स बना लेते हैं तो वो क्लाइंट आपको मैसेज करता है और फिर अमूमन मैसेजेस नहीं आ रहे होते और फिर यू गेट डिस्करेज्ड। तो इसलिए आपने अपने आप को डिफरेंट चीज़ों में ऑक्यूपाइड भी रखना है, साथ साथ यानी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। इसके साथ मैं आपको कहूँगा अपवर्क पर अपना अकाउंट बनाएं और फ्रीलांसर पर अपना अकाउंट बनाएं। अपवर्क पे थोड़ा सा प्रोसेस उनका जो कह लें कि प्रोफाइल को अप्रूव करने का है वो थोड़ा सा लेंथी है, बट एक बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म है, रिलायबल प्लेटफॉर्म है अपवर्क। तो वहाँ पर भी अगर आप प्रोफाइल बनाएंगे और ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको बिल्ड करते जाएंगे तो वहाँ पर भी कहने के बहुत काम है और बहुत अच्छा काम है वहाँ पे। freelancer.com एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, वहाँ पर एक फ्रीडम ये होता है कि प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, धड़ाधड़ आ रहे होते हैं, दिन रात प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आ रहे होते हैं और आपने बिड करना होता है। अब आपके पास फिर बहुत सा रूम खुल जाता है कि आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करें और उस पे आपको काम मिल जाता है। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं। लेकिन अब बिडिंग करने के लिए स्पेशली फॉर न्यू फ्रीलांसर्स आपने एक टाइम ऐसा सिलेक्ट करना है कि जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना मिले। तो इसलिए आपने रात का टाइम सिलेक्ट करना है। आई वुड सजेस्ट कि भाई रात को 10-11 बजे के बाद से लेके सुबह 5-6 बजे तक का टाइम जो है ना, दैट्स अ विंडो कि जहां पर आप अगर freelancer.com पर बिडिंग करेंगे और प्रॉपरली इफेक्टिवली। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो आप कैसे बिड्स करने का क्या तरीका है, प्रॉपरली बिड, एक अच्छी बिड बनाने का क्या तरीका है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे ये है कि आपको आइडिया होगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो में ये है कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि बिड्स करने के लिए किस तरह से बिड होनी चाहिए। तो खैर,
वो रात का जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा कंपटीशन कम मिलेगा, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो बंद हो जाएंगी, सिर्फ फ्रीलांसर्स होंगे, तो वो दैट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन रेशियो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू फ्रीलांसिंग इफ यू आर अ स्टूडेंट। अब दूसरी तरफ वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं एंड दे वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड, तो मैं सबसे पहले तो उनको ये कहूँगा कि जॉब को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। दैट्स अ टोटली रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि जब आप जॉब को छोड़ के आप फ्रीलांसिंग में आओगे तो आप वो अपना कुशन जो आपको एक घर चला रहा था, आपको किचन चला रहा था, वो चीज़ साइड पे हो जाएगी ना, तो फिर तंगी आ जाएगी। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे आपको अर्निंग फौरी तौर पर नहीं होगी। एट टाइम्स बहुत सारे महीने लग जाते हैं, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ भी आप एफर्ट कर रहे हो ना, इवन देन इट टेक्स months। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट इट जब आप जॉब कर रहे हो, आपके पास वो सिचुएशन हो, उसके साथ आप साइड बाय साइड उस चीज़ को स्टार्ट कर दें। स्टार्ट लर्निंग, जो भी चीज़ आपने करना है उसको लर्न करना शुरू कर दें, प्लेटफॉर्म्स को समझना शुरू कर दें, और उसके बाद आप कह लें कि इस फील्ड में उतरें। तो दिस इज लाइक हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सीखना भी आसान है, काम करना भी आसान है, ठीक है, लेकिन डेडिकेशन के साथ कमिटमेंट मांगती है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से इस फील्ड में आ जाएंगे। बहुत कंपेटिटिव फील्ड भी हो चुकी है, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज रूम। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अमूमन लोग 3-4 प्लेटफॉर्म्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि स्पेशली जो नए बंदे हैं ना, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड फाइंड वर्क। इस सोशल मीडिया पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोग यहाँ पर भी हर वक्त, हर रोज़ लोग ढूंढ रहे होते हैं, कोई प्रोग्रामर्स को, कोई डिज़ाइनर्स को ढूंढ रहे होते हैं, कोई किस काम के लिए हायर करना चाहता है। यानी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन सोशल मीडिया एज वेल। लेकिन होता यही है कि हमें पता नहीं चलता, और कब किसी ने कोई हायर करने के लिए रिक्वेस्ट की होती है, वो कब आती है कब चली जाती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा कि हाउ यू कैन स्टे ऑन टॉप ऑफ इट, कि किस तरीके से आपको जब कभी भी ऐसी कोई पोस्ट वगैरह किया करे या कोई ऐसी कोई रिक्वेस्ट करे तो वो उसका आपको पता चल जाए। दैट वुड बी अनदर वीडियो, डिफरेंट वीडियो में ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। खैर, दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो of how you can enter into this freelancing world। इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे आए, कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, तो you can always get in touch with me, ठीक है। मेरे साथ आप फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेरी है वो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में नीचे अपना जो भी प्रॉब्लम है आपके जहन में, जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप वो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें, ठीक है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर चीज़, हर क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ कि टाइमली मैनर में जल्दी से आपसे रिप्लाई करूँ। कोई और ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हो कि यार मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारी टीम बड़ी मेहनत करी है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, टाइम्स इसको एडिट करने में, सारा कुछ करने में, ठीक है। तो उन एफर्ट्स को कह लें कि हमारी मोटिवेशन के लिए आप ये वीडियोस अगर शेयर करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे, तो उससे ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और थोड़ा सा ये हमारी वीडियोस पर ट्रैफिक बढ़ती है, तो ये हमारी इंकरेजमेंट होती है इससे। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए मज़ीद भी लेके आते रहें फ्यूचर में। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।